Hello, my dear students. I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला. मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा. आज हमारी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, विच इज वन शॉर्ट सीरीज, जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा. सब कुछ बोल सकते हैं सब कुछ एज इन सब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ साथ पूरा चैप्टर समरी. और ये सीरीज आपको काफी हेल्प कर सकती है आपके एग्जामिनेशन में. एंड यस, तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की सीरीज. और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस ने लिखा है एंड आप लोगों की बुक में भी है, आप लोगों को पता होगा. तो यस, हम लोग डीप वाटर से स्टार्ट करेंगे. एंड आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए. एंड ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए यार, और आप लोगों की हेल्प हो, आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डीप वाटर बाय विलियम डगलस, और इसी के साथ ये सीरीज भी हमारी स्टार्ट होती है. तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों को कि भाई, हम सबको ना एक बहुत बड़ा फेयर होता है, बहुत डीप फेयर होता है, मतलब बहुत ज्यादा फेयर होता है. तो आप लोगों को किस चीज का फेयर है, और क्या आप लोग को लगता है कि आप उस फेयर को ओवरकम कर पाओगे आने वाले टाइम में, या आप ओवरकम करना चाहोगे आने वाले टाइम में, तो मुझे जरूर बताइएगा. तो ऐसे ही विलियम डगलस को एक फेयर था, पानी का फेयर था. वो डेवलप कैसे हुआ, उनको कैसे वो पानी का फेयर आया, वो तो हम बाद में स्टोरी में देखेंगे. उन्होंने बहुत ज्यादा फेयर था एंड उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने काफी सारी मेहनत करी. ठीक है, विलियम डगलस इज द ऑथर ऑफ सीबीएसई 12th इंग्लिश फ्लैमिंगो चैप्टर नंबर 3. यस, डीप वाटर. ही वाज बोर्न एंड मेन मिनेसोटा. आफ्टर टीचिंग फॉर 2 years इन हाई स्कूल, उन्होंने 2 साल हाई स्कूल में पढ़ाया है, मतलब कि वो एक टीचर भी रह चुके हैं. और वो मिनेसोटा में थे. एंड ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट टू परस्यू अ करियर इन लीगल. फिर ये रूजवेल्ट प्रेसिडेंट से मिलते हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिलते हैं. इनको क्योंकि टीचिंग नहीं करनी थी, इनको टीचर नहीं बनना था विलियम डगलस को, तो उन्हें लीगल करियर परस्यू करना था, उन्हें लॉयर बनना था. इसलिए फिर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे. He then became the advisor and friend to the president. और उसके बाद वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के फ्रेंड भी बन जाते हैं विलियम डगलस, एंड एडवाइजर भी बन जाते हैं, मतलब कि पढ़ाई करने के बाद, लॉ की पढ़ाई करने के बाद उनके लीगल एडवाइजर बन जाते हैं. He became a lawyer of individual rights and got retired after 36 years of brilliant service. तो ये बनते हैं इंडिविजुअल राइट के लॉयर एंड रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 36 years ऑफ ब्रिलियंट सर्विस. मतलब इनने 36 years तक इनने अपनी बोल सकते हैं सर्विस लोगों को प्रोवाइड करी है एज अ लॉयर. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग जज इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और ये बहुत ज्यादा समय तक एक जज रहे हैं. तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जज थे हिस्ट्री ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक इनने जज की पोस्ट रखी है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में. तो ये स्टोरी जो है बेस्ड ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ऑथर वेयर ही डिस्क्राइब्स हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस. ये एक ऑटोबायोग्राफी है, खुद के बारे में इन्होंने लिखा है, और इन्होंने अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया कि कैसे मरते मरते बचे थे पानी में while droning in the swimming pool. जब ये स्विमिंग पूल में डूब गए थे. The author explains how he developed his aversion to water. और कैसे इनका aversion, इनका dislike पानी में आया, ये बात हुई है, and how he overcome it, और इसको कैसे उन्होंने overcome करा है, overcame किया था, sorry. And the most crucial part of the story is the description of his experience when he was drowning inside the swimming pool. सबसे interesting और सबसे important part इस chapter का है कि ये जब swimming pool में डूब रहे थे तो वो पूरा incident क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये कैसे डूबे थे, उस बारे में भी यहाँ पे बात करी है. To know how he came across such a life-threatening incident and how he overcame it, fear of water, check the summary below. तो यहाँ पे अब हम लोग summary start करने वाले हैं, जहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे इनको पानी का फेयर डेवलप हुआ और कैसे इन्होंने उसको ओवरकम करा. ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट. When Douglas was 10 or 11 years old, जब डगलस 10 या 11 साल के थे, he decided to learn how to swim. उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मुझे स्विमिंग सीखनी है. The Yakima River at his place was quite treacherous. अब जो याकिमा रिवर थी वो काफी ज्यादा डेंजरस थी.
उनको स्विमिंग सीखनी थी, लेकिन याकेमा रिवर काफ़ी ज़्यादा ट्रेचरस थी, डेंजरस थी, एंड दस ही ऑप्टेड फॉर YMCA स्विमिंग पूल। तो उन्होंने बोला कि रिवर पे जाने से पहले मैं पहले पूल पे जाता हूँ एंड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं स्विमिंग सीख पाऊँ। He explains that his aversion towards water began when he was 3 years old. अभी बताते हैं कि इनको एवर्जन कैसे हुआ, डिसलाइक। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, तो इनको एवर्जन कैसे हुआ, डिसलाइक कैसे हुआ वाटर को लेके, ये वो बताते हैं। ये तब हुआ था जब ये 3 साल के थे एंड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया बीच, और ये कैलिफोर्निया बीच गए थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इनको अवर्जन टू वाटर, मतलब इनको बहुत ज़्यादा पानी से डर लगने लग गया था। कैलिफोर्निया बीच पे क्या हुआ था ये बताते हैं कि विथ हिज पेरेंट्स फॉर सर्फिंग, तो ये सर्फिंग के लिए गए थे। सर्फिंग मतलब कि सर्फ एक बोट होती है, तो उस बोट पे आप खड़े हो जाते हो और वो पानी पे चलती है, ऐसे 2 पैरों से खड़े हो जाते हो, सर्फ कहते हैं, ठीक है। while doing the activity he was knocked down by the waves, तो जब ये सर्फिंग कर रहे थे तो इनको वेव्स ने नीचे गिरा के डुबा दिया था, and buried in water which instilled the fear of water in his mind। और उस टाइम पे, उस दौरान ये पानी में डूब गए थे, उस वजह से इनको पानी का जो डर है वो आ गया, fear of water इनको उस टाइम पे आ गया था क्योंकि ये डूब गए थे। As he began learning to swim at YMCA pool, और जैसे जैसे उन्होंने YMCA pool में स्विमिंग सीखना स्टार्ट करा, it brought back the memories of childhood। और जब ये गए तो इनको काफी ज्यादा पानी से डर लगने लग गया, क्योंकि उनको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती थी। जब भी ये स्विमिंग पूल के पास जाते थे तो इनको पुरानी मेमोरीज हिट करती थी, और thus leaving him underconfident, और उसी वजह से ये underconfident फील करते थे। But eventually that changed and he was starting to get an ease with water। But धीरे धीरे जब ये स्विमिंग पूल जाने लग गए थे तो इनको धीरे धीरे पानी से थोड़ा 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 कॉन्फिडेंस आ रहा था, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा था। होता है जब आपको कोई चीज से डर लगता है तो आप उस चीज से दूर भागते हो, ठीक है। तो इनको बचपन में क्या हुआ था, इनको बचपन में दिक्कत हुई थी, ये डूब गए थे। अब डूब गए थे तो उस टाइम पे इनके दिमाग में वो बैठ गया। अब जब ये स्विमिंग पूल पे वापस जाते हैं तो उन्हें वो सारी मेमोरीज हिट करती, बट धीरे धीरे ये कंफर्टेबल होने लग गए थे स्विमिंग पूल में। One day he went to the pool and found out that no one was there। एक दिन ये पूल जाते हैं और उस दिन वो देखते हैं कि वहां पे कोई भी नहीं था। As he was observing the white tiles of the swimming pool, a bruiser boy in his teens। तो जब ये white tiles मतलब कि ये क्या करते हैं, ये एक दिन स्विमिंग पूल जल्दी पहुंच जाते हैं विलियम डगलस। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई आया नहीं होता है वहां पे और सब खाली पड़ा होता है, तो ये पूल पे जाके बैठ जाते हैं, पूल के किनारे पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं होती कि अकेले पूल में कूद जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं डूब गया तो फिर क्या होगा, अगर मैं डूब गया तो देन व्हाट, हु विल सेव मी, राइट। तो उस वजह से ये पूल में कूदते नहीं है, जाके बैठ जाते हैं। एकदम से एक बिग ब्रूजर बॉय आता है। बिग ब्रूजर बॉय मतलब कि एकदम हट्टा गट्टा चौड़ा बॉय आता है, जो कि टीन्स में था, मतलब कि अपने टीनेज में था, 17-18 का होगा। एंड केम एंड डग्ड हिम इनसाइड द वाटर। तो वो उन्हें धक्का देके पानी के अंदर डग कर देता है, घुसा देता है। डगलस लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, और ये जो थे ये बैठने वाली पोजीशन पे पानी के अंदर लैंड करते हैं। द बॉय थ्रू हिम एट द एंड ऑफ द स्विमिंग पूल विच वाज 9 feet डीप। तो जो इंसान था उसने मजाक मस्ती में उनको पानी के अंदर धक्का दे दिया था और वो अंदर डूब गए थे, और वो जो पूल था वो 9 feet डीप था, बहुत ज्यादा डीप था। एज ही वेंट डाउन ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू जंप अप ऑन द सरफेस। बट ये हार नहीं मानते, ये कहते हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा कि मैं पानी के सरफेस पे, पानी के ऊपरी हिस्से पे आके अपने आप को बचा लूं। बट एज सून एज ही टच द ग्राउंड, अनफॉर्चुनेटली दैट कुड नॉट हैपन। बट इन्होंने बोला था कि इन्होंने सोचा कि मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, चलो अब मैं डूब तो गया हूँ, मुझे कोई बचाने तो नहीं आने वाला है, तो मैं काम करता हूँ, मैं जैसे ही पूल के बॉटम को, पूल के निचले हिस्से को टच करूंगा तो मैं एक बड़ी सी जंप लेकर ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा और मैं रस्सी पकड़ के पूल के किनारे चला जाऊंगा। इन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई बट ये हो नहीं पाया। In the next few paragraphs, he described the next 3 attempts of jumping up to the surface in detail। अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ है और तीनों पैराग्राफ में बताया कि वो कैसे अपने आप को उस पूल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने 3 अटेम्प्ट करे पूल से बाहर निकलने में, बट ये उसमें भी
नाकामयाब हो गए थे बोल सकते हैं. द फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज डिस्क्राइब इन दिस मैनर. पहला अटेम्प्ट है वो आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है ऐसे. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. उनको वो 9 feet पानी के अंदर 90 feet के बराबर लग रहे थे. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. और जैसे ये पूल के बॉटम को, पूल के निचले हिस्से को टच करते हैं, इनकी लंग्स में इतना पानी भर गया था कि वो फटने वाली सिचुएशन में आ गई थी. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. बट ये जैसे ही बॉटम को टच करते हैं, ये अपनी सारी स्ट्रेंथ को, सारी ताकत को सम्मन करते हैं, गैदर करते हैं और बहुत ही तेजी से एक स्प्रिंग लेते हैं. स्प्रिंग मतलब कि बहुत ही तेजी से जंप लेते हैं ताकि वो ऊपर सरफेस पे आ जाए. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. इन्होंने इमेजिन करा कि ये एक सरफेस पे कैसे आएंगे, कॉर्क की तरह. जब कोई बॉटल होती है, बॉटल पे कॉर्क लगी होती है, उसे खोलते हैं तो कॉर्क ऐसे उछल जाती है. ठीक है, ऐसे बॉटल होती है और वो कॉर्क होती है ऐसी, और ये बॉटल पे लगी होती है. तो जब उसे खोलते हैं तो वो कॉर्क उछल जाती है, तो वैसे ही उछल के ये सरफेस पे आ जाएंगे. ठीक है. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बट ऐसा नहीं हुआ. ये तो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर. इन्होंने अपनी आंखें खोली बट इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था. वाटर दैट हैड येलो डर्टी टिंज टू इट. वो पानी जिसमें येलो डर्टी टिंज, येलो टिंज आ रही थी, मतलब सनलाइट थी, तो सनलाइट की वजह से वो येलो लाइट वो पानी में दिख रही थी उन्हें, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. आई ग्रू पैनिकी. अब ये पैनिक करने लगते हैं पहले अटेम्प्ट में कि अपने आप को कैसे बचाए. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. ये क्लच करने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इनको कहीं ना कहीं से रोप मिल जाए, कहीं ना कहीं से इनको पास से कहीं कुछ रोप मिल जाए, बट इनके हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था. तो आई वॉज सफोकेटिंग. ये सफोकेट हो रहे थे, ये सांस भी नहीं ले पा रहे थे पानी के अंदर. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट. उन्हें पानी के अंदर चिल्लाने की कोशिश करी बट कोई साउंड वापस नहीं आया. Then my eyes and nose came out of water. फिर इनकी आंखें और नाक पानी के थोड़ा सा बाहर आती है, बट नॉट माई माउथ. पर इनका माउथ बाहर नहीं आता है. अब आप ये सोच रहे होगे कि यार वो जो बिग ब्रूजर बॉय था जिसने इन्हें फेंका था पानी के अंदर, वो इन्हें बचा क्यों नहीं रहा. उसने तो मजाक मजाक में फेंका था और उसको ये लग रहा था कि ये तो स्विमिंग सीखने आता है, इसे स्विमिंग आती होगी और ये मेरे साथ मस्ती कर रहा है कि ये बचा नहीं पा रहा है अपने आप को, इसलिए वो बचा नहीं पा रहा था. बट उसको एक्चुअल में नहीं पता था कि इनको स्विमिंग नहीं आती है बिल्कुल भी और ये पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं. द सेकेंड अटेम्प्ट टुक प्लेस इन दिस मैनर. दूसरा अटेम्प्ट जो था वो इस मैनर में होता है, बट द जंप मेड नो डिफरेंस. सेम मैनर में वो जंप लेते हैं वापस से, बट कुछ भी नहीं होता है. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. पानी अभी भी उनके पास था, अभी भी उनसे सराउंडेड था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स एंड वाटर विंग्स. ये रोप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, सीढ़ियां ढूंढने की, जो स्विमिंग पूल में जो सीढ़ियां लगी होती है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी पानी था. वाटर विंग्स होते हैं जो आपके हाथ पे ऐसे लगा दिए जाते हैं जिससे कि आप डूबते नहीं हो. जैसे एक वो रहता है, उससे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे पता तो है. ठीक है, तो वैसे ही वाटर विंग होते हैं जो हाथ पे लग जाते हैं, तो उससे आप डूबते नहीं हो. ओके. नथिंग बट वाटर, मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. मतलब कि इतना सारा येलो वाटर, मतलब जो सनलाइट की वजह से येलो दिख रहा था, वो उनको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. अब इतना ज्यादा डर उनके जहन में बैठ चुका था, इतना ज्यादा डर उनके जहन में बैठ चुका था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कैसे बैठा था, जैसे कि जब आपको शॉक लगता है तो ऐसा फील होता है, वैसे उनको वो डर फील करवा रहा था. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. और ये ट्रेम्बल कर रहे थे, शेक कर रहे थे. शूक मतलब कि शेक का पास्ट फॉर्म. शेक कर रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे. ट्रेम्बल भी वही होता है, मतलब कि शिवर करना, बहुत ज्यादा कपकपाना. ऑफ फ्राइट मतलब डर के मारे. माई आर्म्स वुडंट मूव. मेरे हाथ जो थे वो मूव नहीं कर पा रहे थे. माई लेग्स वुडंट. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प. उनके लेग्स अब मूव नहीं कर पा रहे थे, सब पानी के अंदर जाम हो गए थे. टू कॉल फॉर माई मदर, या अपनी मम्मी को आवाज दे रहे थे, बट नथिंग हैपेंड. बट कुछ भी नहीं हुआ. He remembers his mother at his moment, since her mother is the symbol of comfort.
एंड पीस। जब भी हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हम अपने मम्मी या पापा को मिस करते हैं, तो ये भी अपने माँ या पापा को मम्मा को मिस कर रहे थे। वाई? बिकॉज एक कंफर्ट एंड पीस आपको मिलता है आप अपने जब अपने क्लोज वंस को याद करते हो, राइट? एट दैट मोमेंट ही वांटेड पीस। उस टाइम पे उनको पीस चाहिए था। He was looking for something that could get him some comfort. वो ढूंढ रहे थे कि उन्हें कुछ कंफर्ट मिल जाए, क्योंकि वो इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं पानी से ऊपर आने की, बचने की, पानी से बाहर निकलने की, बट नहीं हो पा रहा है। That could help him and bring him back to the water. जो उन्हें पानी के सरफेस पे लिया है। This line explains the human tendency to remember someone so special at a moment of need. ये लाइन हमें बताती है कि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारी ह्यूमन आदत होती है कि हम जब भी मुश्किल हालातों में होते हैं तो हम अपने स्पेशल वंस को याद करते हैं, लाइक अ मदर, जैसे कि मम्मा। समवन यू नो हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन, जिसे आप जानते हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे आप बोल सकते हैं जिस पे आप विश्वास करते हो। someone you can rely on, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। someone who gives you peace, जो आपको पीस देता है। someone who brings you comfort, जो आपको कंफर्ट देता है। and mother is the amalgamation of all the above, और जो मम्मी होती है वो अमालगमेशन होती है सब चीजों का मिला के। एक अमालगमेशन मतलब कि पैकेज होते हैं सब कुछ मिला के, ठीक है? तो मम्मी ये सब चीजों का पैकेज होती है। The third attempt has been described by Douglas with these words. तीसरा अटेम्प्ट फिर से उन्होंने ट्राई करा पानी पे नीचे जंप लेके पानी पे ऊपर आने का, बट वो भी कुछ नहीं हुआ। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। ये हवा सांस लेने की, ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही सांस ले रहे थे तो पानी इनके अंदर आ रहा था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब धीरे धीरे ये बेहोश हो रहे थे। येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट का मतलब क्या है कि ये धीरे 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 बेहोश हो रहे थे। इनका धीरे 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 अनकॉन्शियस स्टेट आ रहा था। एंड देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और सारे एफर्ट्स इनके, सारी मेहनत इनकी सीज हो जाती है। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, इनके लेग्स भी अब लिम्प हो गए थे, एकदम मतलब चल नहीं रहे थे, उनके लेग्स बिल्कुल भी चल नहीं रहे थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और इनके ब्रेन के सामने एकदम काल मतलब ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब ये बेहोश होने लगते हैं। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, और इस वजह से इनका डर भी जा रहा है और इनका फियर भी जा रहा है। और टेरर और फियर एक ही चीज होती है, ठीक है? देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक नहीं था, क्योंकि अब बेहोश हो रहा है इंसान तो उसे कॉन्शियसनेस नहीं है, तो सब कुछ दुख दर्द सब भूल जाएगा वो। एंड इट वाज क्वाइट पीसफुल, और उनके लिए काफी पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, उन्हें अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी मतलब कि ऐसे नींद के झोंके खाना, एंड टू गो टू स्लीप मतलब कि सो जाना। नो नीड टू जंप, अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नो टू टायर्ड टू जंप, बहुत ज्यादा भी टायर्ड हो चुके हैं कि अभी क्या जंप करेंगे, कैसे जंप करेंगे, पानी तो आपको और थका देता है। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब मुझे ऐसे ही जाने दो, बेहोश होने दो। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेस पे फ्लोट कर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, हाथ मेरे एकदम ढीले हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, विदाउट बोन। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, टेंडर मतलब कि बोनलेस, तो मम्मी के हाथ कैसे होते हैं, थुलथुले से, वैसे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, एंड अब मैं सो जाता हूँ। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लिवियन मतलब कि मैं अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता हूँ और जिंदगी का पर्दा नीचे गिर जाता है, मतलब कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ। He was feeling sleepy and around his mother's arm, which are again a reflection of peace and comfort. वो स्लीपी फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो जब वो बेहोश हो रहे हैं तो वो अपनी मम्मी के हाथों पे बेहोश हो रहे हैं। इससे समझ में आता है कि वो पीस और कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। These lines describe the amount of stress, pain and fear he was going through. इससे समझ में आता है कि वो कितने ज्यादा पेन में थे, कितने ज्यादा फियर में थे, कितने ज्यादा स्ट्रेस में थे। He felt like he had crossed the oblivion. ऐसा लग रहा था कि ये oblivion, अनकॉन्शियस स्टेट, जो oblivion होता है जहाँ पे इंसान मर जाता है, डेथ, वो क्रॉस कर चुके हैं, which means that he had taken to final abort. Final abort मतलब कि death. Someone got him from the swimming pool and saved his life. फिर एकदम से कोई उन्हें बचा लेता है, देखता है कि भाई इतनी देर हो गई उनको डूबते डूबते, तो कोई उन्हें बचा लेता है। And but the nightmares of the incident kept
haunting him for years. बट ये जो इंसिडेंट अब इनकी जहन में बैठ गया था पानी को लेके, ये इनको सालों तक डराता रहा. The fear deprived him of fishing, boating, swimming and having fun around water. अभी कोई भी वाटर एक्टिविटी नहीं कर पाते थे डर के मारे, क्योंकि इनको ये जो फियर था ये काफी ज्यादा डरा रहा था, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाता था. Then he decided to learn to swim and conquer his fear. फिर इन्हें डिसाइड करा कि स्विमिंग सीखेंगे और अपने फियर को कॉन्कर करेंगे, हराएंगे. After few months, कुछ महीने बाद, he learned to swim and challenged himself to swim across various locations and went alone. इन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर करा. इंस्ट्रक्टर के साथ लाइन बाय लाइन एज इन की लाइन बाय मतलब बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करी, इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी. एंड उसके बाद इन्होंने अपने आप को चैलेंज करा कि अकेले स्विम करेंगे एंड अलग अलग लोकेशंस पे स्विम करेंगे. ही डिस्क्राइब्स हिज अचीवमेंट थ्रू ब्यूटीफुल लाइंस. और इसके बाद वो अपने फियर को ओवरकम कर लेते हैं, स्विमिंग सीख जाते हैं. एंड उसके बाद वो अपनी अचीवमेंट को ये बोलते हैं कि ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, डर. हियर्स टू यू, लुक, यहाँ पे देखो. एंड आई विड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. जब भी इनको पूल के अंदर वो डर आता था, जब भी वो खौफनाक यादें आती थी, जब ये स्विमिंग सीख रहे थे वापस से उस स्विमिंग वाले इंसिडेंट के बाद, जब उनको किसी बड़े से इंसान ने फेंक दिया था, तो ये ऐसे बोलते थे कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ. तो यस, ये कॉन्फिडेंस उनने अपने टाइम पे पूरा टाइम रखा एंड उसी वजह से ये अपने फियर को ओवरकम कर पाए. वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या सोचते हो डर, तुम मेरे बारे में, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? और अपने डर को इनने हरा दिया. ठीक है, अब है कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे साथ. देखते हैं. हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम? भाई जो डगलस थे उन्होंने रीडर्स को कैसे क्लियर मतलब कैसे बताया, मतलब कैसे आप लोगों तक पहुंचाई बात कि वो पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन, मतलब अपनी बात कैसे रखी, क्लियरली कैसे रखी आपके सामने कि उनको जब फेंका गया था स्विमिंग पूल में तो उन्होंने कितना ज्यादा पैनिक फील करा, कितना ज्यादा डर फील करा जब वो डूब रहे थे. वो बात उन्होंने किस तरह क्लियर रखी है. एंड डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड. और जो डिस्क्रिप्शन है वो विविड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है. तो आप बताइए उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या हुआ था. डगलस कन्वेज टू द रीडर द पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम. उन्होंने बताया, कन्वे करा कि जब उनको पैनिक जकड़ लेता है, ग्रिप कर लेता है, एज ही नियरली ड्रून, जब वो डूब गए थे, व्हेन ही वाज लर्निंग टू स्विम एट वाईएमसीए पूल, जब वो वाईएमसीए पूल में स्विमिंग सीख रहे थे. ही हैड अ मिस एडवेंचर, और उनके साथ एक दुर्घटना हो गई. अ वेल बिल्ट बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल. एक अच्छा हट्टा घट्टा इंसान उनको पूल में फेंक देता है. Despite his fear, Douglas was confident that he would emerge from the pool. हालांकि उनको डर था, लेकिन उस वजह से उसके बावजूद भी उन्होंने मेक श्योर करा कि वो अपने फियर को कॉन्कर करेंगे. He intended to make a big jump as soon as his feet touched the bottom of the pool. उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि जब जब वो पूल के निचले हिस्से पे जाएंगे तो एक बड़ी सी जंप वो लेने वाले हैं. उस वजह से वो जंप लेके पूल के सरफेस पे, मतलब कि पूल के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाएंगे. राइज टू द सरफेस एंड पैडल टू द पूल्स एज. और वो फिर पैडल करके पूल के एज, मतलब कि पूल के कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे. द पूल वॉज ओनली 9 feet डीप. पूल जो था वो 9 feet डीप था, बट डगलस बिलीव्ड इट वॉज 90 feet डीप. बट उस टाइम पे डगलस को लग रहा था कि वो 90 feet डीप है. When his feet hit bottom, जब उनकी फीट बॉटम हिट कर रही थी, yes, तो जब उनकी फीट बॉटम हिट कर रही थी, he tried jumping with all his might. तो जैसे उनकी फीट निचले हिस्से को हीट फील करती है, वैसे ही वो एक बड़ी सी जंप लेते हैं, बहुत बड़ी सी जंप लेते हैं. बट द एफर्ट वॉज इन वेन. बट उनका जो एफर्ट था वो अनसक्सेसफुल चला जाता है, मतलब कि उनका जो एफर्ट था वो पानी में चला जाता है, क्योंकि वो कुछ भी उससे नहीं हो पाया. ही बिगैन सर्चिंग फॉर रोप.
फिर उसके बाद वो सर्च करना स्टार्ट करते हैं, रोप, लैडर एंड वाटर विंग्स. All he could see was yellowish water all around him. But सिर्फ उन्हें yellowish water ही अपने आसपास दिख रहा था. He was dying of suffocation और उनको बहुत ज़्यादा suffocation हो रही थी. He tried to yell, उन्हें चिल्लाने की कोशिश करी, but nothing came out of his mouth. But कुछ भी उनके जुबान से बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि पानी में आवाज नहीं आती. His eyes and nose emerged from the water. उनकी आंखें और उनकी नोज पानी के बाहर आती है, but his mouth did not. but उनका माउथ बाहर नहीं आता. Douglas flailed at the water surface. डगलस जो थे वो पानी के सरफेस पे फ्लेल कर रहे थे. मतलब कि जो मतलब बोल सकते हैं कि वो फेल हो गए थे कि वो नहीं पानी के सरफेस पे आ पा रहे थे. मतलब वो ऊपर आते बट उनका मुंह बाहर नहीं आ पाता है. His legs stiffened. उनके legs stiff हो गए थे, मतलब कि कड़क हो गए थे, टाइट हो गए थे, and became paralyzed. और पैरालाइज हो गए थे पानी में, वो लाइक मूव नहीं कर पा रहे थे. He had begun his long journey back to the pool's bottom. वे वापस से पूल के बॉटम में जाते हैं. His lungs and legs were both throbbing with pain. उनके लेग्स और लंग्स दोनों थ्रॉप कर रहे थे, झपक रहे थे दर्द के मारे. He began to feel dizzy. अब वो डिजी फील करने लग गए, बेहोश होने लगे. Couldn't move his legs or arms. अपने लेग्स और आर्म्स नहीं हिला पा रहे थे. He shook with fear. fear के मारे वो ट्रेम्बल करते हैं, शूक करते हैं. He wished he could call for assistance, but he was unable to do so. वो ट्राई करते हैं हेल्प मांगने के लिए, बट वो नाकामयाब होते हैं उस हेल्प को लेने में. हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. डगलस अपने पानी का फियर कैसे ओवरकम करते हैं. डगलस वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज इट वॉज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एंजॉइंग द प्लेजर्स ऑफ बोटिंग. अब डगलस को लगा कि यार मैं मतलब कि वो अपने पानी का फियर कैसे ओवरकम करते हैं, ये क्वेश्चन है. तो वो पूछना चाह रहे हैं कि क्यों उन्हें डिसाइड करा. इतना बड़ा फियर था तो क्यों डिसाइड करा. तो वो इसलिए डिसाइड करते क्योंकि वो पानी की एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं कर पाते थे. ठीक है. तो डिटरमाइंड ओवरकम हिज फियर बिकॉज इट वाज प्रिवेंटिंग हिम फॉर enjoying pleasures of boating, fishing and canoeing. Canoeing एक छोटी सी पतली सी बोट होती है जिसको आप ऐसे ऐसे चलाते हो. He attended swimming lessons. फिर उनने swimming lessons attend करे. The instructor required him to put in a lot of practice on. Instructor ने उन्हें काफी practice करवाई. He learned a variety of swimming techniques. उन्होंने काफी सारी swimming techniques सीखी. And every day he practiced for hours. और हर एक दिन उन्होंने 1 घंटे practice करी. After taking those swimming lessons, he felt a little less afraid. वो स्विमिंग लेसन्स लेने के बाद वो कम अफ्रेड, कम डरा हुआ फील करते थे. डगलस हैडंट फिनिश्ड द स्विमिंग लेसन्स येट. डगलस ने अभी तक अपने लेसन्स को फिनिश नहीं करा था. ही वेंट टू वेरियस लेक्स टू प्रैक्टिस हिज स्विमिंग स्किल्स. तब भी वो बहुत सारे लेक्स जाते थे बड़े बड़े, वहाँ पे अपनी स्विमिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने, टेस्ट करने. ही स्वैम फ्रॉम वन शोर टू अनदर विदाउट असिस्टेंस. एक शोर से किनारे से दूसरे किनारे तक बिना किसी हेल्प के, असिस्टेंस के वो स्विम करते थे. और ऐसे उन्होंने अपने फियर को ओवरकम करा. Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? वो अपने बचपन का फियर क्यों रिकाउंट करते हैं, मतलब कि क्यों याद करते हैं और वो क्यों उसको कॉन्कर करना चाहते हैं. वाई लाइक होता है ना कि उन्हें क्यों कॉन्कर करना. जो फियर है तो है, आप उसे भूल जाओ. तो बहुत सारे लोग करते हैं कि मुझे तो फियर है बट वो मैं भूल जाता हूँ. बट ऐसा वो क्यों करते हैं. एंड वॉट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. और क्या एक बड़ा एग्जाम्पल वो सेट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से. तो ये पूछा जा रहा है. डगलस एज एन एडल्ट रीअकाउंट्स अ टेरिफाइंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. डगलस जब वो बड़े थे तो उन्होंने बताया कि बहुत ही खतरनाक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उन्होंने फेस करा था. एंड हिज ट्रायम्फ ओवर इट. और उसे वो जीतते हैं बिकॉज द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग. बिकॉज उस एक्सपीरियंस पे एक बहुत ही गहरा मतलब छुपा था, एक डीप मीनिंग छुपा था. He had been through a terrifying ordeal and emerged victoriously.
वो बहुत ही खतरनाक इन सिचुएशन से निकले थे एंड उससे बहुत अच्छे से निकल पाते हैं, मतलब कि विक्टोरियसली, मतलब जीत जाते हैं, अपने फियर को ओवरकम कर लेते हैं. द लार्जर मीनिंग ही डिराइव्ड फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस दैट टेरर एग्जिस्ट ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. और यहाँ पे एक बड़ा सा मतलब उनको समझ में आता है कि जो डर होता है वो डर किसी चीज का नहीं होता, सिर्फ डेथ का होता है. आपको पानी का डर नहीं है, आपको पानी में डूब के मर जाने से आपका डर है. आपको हाइट का डर नहीं है, आपको हाइट से कूद के गिर जाने का डर है. तो ये डर होता है. तो डेथ का फियर होता है, आपको और किसी चीज का फियर नहीं होता. एज रूजवेल्ट वंस सेड स्टेटेड, जो रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्टेट करा था that all we have to fear is the fear itself. अगर हमें किसी चीज से जिंदगी में डरना चाहिए तो उसको डर से डरना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कोई भी डर हमें परेशान ना करे. डगलस हैड फेल्ट बोथ द सेंसेशन ऑफ डेथ. डगलस ने डेथ भी फील कर रखी थी एंड टेरर दैट इट कुड एलिसिट, और एक टेरर भी फील कर रखा था जो जकड़ ले पकड़ ले. एंड हिज डिजायर टू लिव हैड ग्रोन स्ट्रॉन्गर. उसी वजह से उनकी जिंदा रहने की चाहत बढ़ गई. ठीक है, तो ये था हमारा डीप वाटर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पूरी स्टोरी. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल.